हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट की मंत्रा में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खुश एंड मस्त होंगे। इस चैनल पे जो भी वीडियो बनाया जाता है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। यहाँ पे किसी भी शेयर के ऊपर बाई एंड सेल कॉल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के इकोसिस्टम के बारे में कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट काम कैसे करता है और क्या उस मार्केट की कंपनी लिस्ट है कि नहीं लिस्ट है शेयर मार्केट में। दोस्तों, हमारा जो रजिस्ट्रार है वो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको कहते हैं रजिस्ट्रार ऑफ स्टॉक मार्केट। यही सारे रूल बनाता है और चेंज भी करता है। और सेबी जो है वो इसके अंडर में आती हैं दो कंपनी। इसका नाम है सीडीएसएल, एनएसडीएल। अब ये दो कंपनी क्लियरिंग हाउस की तरह भी काम करती हैं और मीडिएटर की तरह भी काम करती हैं। किसके बीच में? स्टॉक एक्सचेंज, ये जो है दिख रहा है ये क्लियरिंग हाउस, इसको भी क्लियरिंग हाउस ही कहते हैं। तो इसमें दो कंपनी है। पहले हो गया सेबी, ये जो गवर्नमेंट के अंदर आता है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। फिर दो कंपनियां हैं, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। एनएसडीएल और सीडीएसएल के भी नीचे दो कंपनी आती हैं, जो कि एनएससी एंड बीएससी। और एक आता है ब्रोकर, ठीक है। और ये दोनों ब्रोकर हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रोकर हैं वो कहाँ रजिस्टर होते हैं? एनएससी और बीएससी के साइट पे लिस्ट होते हैं। अब समझना है, एक बायर ए है, एक बायर बी है। अब इनके काम क्या है थोड़ा डिटेल में समझते हैं दोस्तों। अब ये जो है बायर ए शेयर खरीदना चाहता है, तो वो पहले डीमैट अकाउंट बनाएगा और उसको लिंक करेगा ब्रोकर से। ब्रोकर हेल्प करेगा बायर एंड सेलर को डीमैट अकाउंट ओपन करने में। और वो डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद वो डीमैट अकाउंट लिंक हो जाएगा किससे? स्टॉक एक्सचेंज से, जो कि एनएससी बीएससी है। वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर और सेलर मीट करते हैं एक दूसरे का शेयर एक्सचेंज करने के लिए। जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं ना, तो अगर हमें कोई सामान चाहिए होता है तो हम लोग मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे दुकानदार रहता है, हम रहते हैं, सामान खरीदते हैं आमने सामने। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये जो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, बी अपना सामान ऑनलाइन बेचेगा और कोई अननोन पर्सन, दिस इज ऑल्सो अननोन, इस बी को हम नहीं जानते और ए भी बी को नहीं जानता, ए बी को नहीं जानता, बी ए को नहीं जानता। ये आएगा, जैसे बी आया अपना सामान बेचना चाहता है, शेयर बेचना चाहता है ब्रोकर के थ्रू, और वो बोलेगा कि मुझे 10 रुपए के भाव में बेचना है अपना शेयर। शेयर का नाम कुछ भी ले लो, एलटी कंपनी का मान लो शेयर, लासन टुमरो का शेयर 10 रुपए के भाव में बेचना है। वो कहाँ पे अपना ट्रांजैक्शन करेगा? एनएससी पे। और जो ए पर्सन रहेगा, बी को नहीं जानता, वो ब्रोकर के थ्रू एक्सचेंज पे लिस्ट रहेगा। वो क्या करेगा कि ओके, मुझे 10 शेयर खरीदना है, 10 रुपए के भाव में शेयर खरीदना है एलटी कंपनी का। तो अपना भाव 10 रुपए भी कर सकता है, 9 रुपए भी कर, वो अपना भाव यहाँ पे लगाएगा। तो ब्रोकर जो लिस्ट रहेगा एक्सचेंज पे, ये दोनों एक दूसरे के भाव पे अगर एग्री हो गए तो शेयर बाई एंड सेल हो जाए। ऐसे ही करके करोड़ों लोग लिस्ट रहते हैं। ये समझ में आएगा दोस्तों। अब जब शेयर खरीदा जाएगा, बाई हो जाएगा, मान लो यहाँ से शेयर इधर जाएगा और ए से पैसे बी के पास जाएंगे। ए को क्या मिलेगा? शेयर मिलेगा। और बी को क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे। तो ये सबका क्लियरेंस एनएससी बीएससी देखती है आने जाने का। लेकिन जो अभी शेयर है उसका एक क्या बोलते हैं, वर्ड में रहेगा फाइल। वो फाइल को देखभाल करने के लिए एनएसडीएल एंड सीडीएसएल है। ये दोनों बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अगर मैंने शेयर्स खरीदा तो वो एक फॉर्म में ट्रांजैक्शन फॉर्म रहेगा, उसमें फिलअप जो भी ऑनलाइन कार्रवाई रहेगी एनएसडीएल सीडीएसएल देखेंगे। और एनएससी बीएससी प्लेटफॉर्म हो गए, सीडीएसएल और डीमैटेरियलाइज शेयर्स को ऑनलाइन रखेंगे हमारे अकाउंट में। जो रहेगा, समझ लो बी का अकाउंट रहेगा और ए का अकाउंट रहेगा। इसके अकाउंट में 10 शेयर रहेंगे, इसके अकाउंट में पैसे रहेंगे। मान लो एक एक शेयर 10 रुपए का है तो 10 शेयर 100 रुपए का हो गया, ऐसे करके। अब क्या होगा कि जो सीडीएसएल एनएसडीएल है वो क्या करेंगे? ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स करेंगे और पैसा इधर से बी के, एक यहाँ से पैसा बी के पास जाएगा, बी के यहाँ से शेयर। तो ए के अकाउंट में जो शेयर आएगा वो डीमैट फॉर्म में रहेगा और उसका ट्रांसफर का काम एनएसडीएल सीडीएसएल करेंगे। ब्रोकर सिर्फ एक डीमैट अकाउंट खोलने में हेल्प करता है और एक प्लेटफॉर्म से लिंक होता है जो कि एनएससी बीएससी है। और
जो अकाउंट डीमैट अकाउंट रहेगा वो लिंक किसे रहेगा, सीडीएसएल चाहे एनएसडीएल से लिंक भी रहेगा। तो समझ, थोड़ा सा आप डिटेल में समझते हैं दोस्तों कि ये कंपनियां करती क्या है। और मार्केट में दोस्तों ये सभी कंपनी एनएसडीएल, सीडीएसएल, और ब्रोकर तो बहुत सारे लिस्ट हैं, जैसे एंजल वन, पाई पैसा, ग्रो, ये सब बहुत सारे ब्रोकर हैं। एनएससी अभी तक लिस्ट नहीं हुई है, बीएससी मार्केट पे लिस्ट है। तो ऐसे ही करके हर एक कंपनी का फ्यूचर डिपेंड रहेगा, और वो मार्केट में क्या क्या काम करती है, उनका फ्यूचर है कि नहीं है, वो देखते हैं दोस्त। ये देखिए, बीएससी, एमसीएक्स, एनएससी, एनएसडीएल, सीडीएसएल, कैम्स, केफिनटेक, ये 7 कंपनी ऐसी कंपनी है दोस्तों जो मार्केट को रेगुलेशन करने में बहुत मदद करती है। इन्हीं के थ्रू मार्केट एक तरह से रन होता है दोस्तों, समझ सकते हो। ये कंपनी लिस्ट है एक्सेप्ट एनएससी को छोड़कर, ये कंपनी अभी तक लिस्ट नहीं, इसका आईपीओ आने वाला है। तो देखते हैं कि बीएससी का फीचर कैसा होगा, एमसीएक्स का, एनएसडीएल का, सीडी। अच्छा, कैम्स और केफिनटेक ये दोनों म्यूचुअल फंड का काम देखती है, ये सब स्टॉक मार्केट का काम देखती है। म्यूचुअल फंड के लिए कैम्स एंड केफिनटेक है, और शेयर्स के लिए ये 5 कंपनी है, देख सकते हो दोस्तों। एनएससी मार्केट पे लिस्ट नहीं है दोस्तों। तो चलो समझते हैं एक एक कंपनी के बारे में दोस्तों। एनएससी, एनएससी वैसे मार्केट पे लिस्ट नहीं है, लेकिन हाँ एक काम करती है कि स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, बायर एंड सेलर के बीच में गारंटी देता है। सिंपल सा तरीका है दोस्तों कि ट्रेड सेव कराता है, कंप्लीट कर, मतलब वो जो ट्रेड रहेगा वो उसको पूरा कंप्लीट करके देखती है। ये सर्विस बहुत सारी सर्विस देती है, जैसे ये कि क्लियरिंग हाउस का काम करती है, सेटलमेंट कराती है, फिर बायर एंड सेलर के बीच में गारंटी का काम करती है कि भाई तुम्हारे शेयर में, तुम्हारे अकाउंट में शेयर आएगा तो, और बी के अकाउंट में पैसे जाएंगे, ऐसे करके। आने वाले समय में एनएससी का भी फ्यूचर ग्रोथ बहुत बढ़िया है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने वाला है, और फिर डीमैट अकाउंट बढ़ने वाला है। जीरो डिफॉल्ट, मतलब क्लियरिंग हाउस का काम पूरा देखती है, तो उसके लिए चार्जेस होते हैं, उन सब पे ये काम करता है। सेम बीएससी भी है दोस्तों। बीएससी में थोड़ा ज़्यादा काम होता है, जैसे कि बॉन्ड, ईटीएफ, ये सब का बाय एंड सेल होता है। क्योंकि और क्या बोलते हैं, कंपनी भी एनएससी और बीएससी के साइट पे ही लिस्ट होती है, तो ज़्यादातर बीएससी के ऊपर कंपनियां लिस्ट है। और यहाँ पे बाय एंड सेल ज़्यादा होने की वजह से इनको प्रॉफिट, थोड़ा चार्जेस ज़्यादा मिलते हैं। और इसका भी ग्रोथ बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में। और क्या बोलते हैं, एसएमई आईपीओ का ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और क्या बोलते हैं, आईपीओ भी, मतलब मेन बोर्ड आईपीओ भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। डेटा सर्विस, इंडेक्स लाइसेंसिंग, हाई मार्जिन बिजनेस रहता है। एनएससी बीएससी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर समझ सकते हो दोस्तों। और ये एमसीएक्स है ना, एनएससी बीएससी के साइड पे शेयर्स का जो बाय एंड सेल कंपनी लिस्ट होती है, एमसीएक्स पे कमोडिटी लिस्ट होती है। जैसे कमोडिटी के शेयर्स, मतलब कमोडिटी का ट्रेडिंग होता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब का ट्रेड एमसीएक्स के ऊपर होता है। एनएससी, बीएससी और क्या बोलते हैं एमसीएक्स, ये तीनों एक ही तरह की कंपनी है, बस एनएससी बीएससी पे क्या बोलते हैं शेयर्स का बाय एंड सेल होता है, और एमसीएक्स पे कमोडिटी का होता है। और इसका भी फ्यूचर बहुत बढ़िया है दोस्तों। क्यों? अभी तो देख ही सकते हो गोल्ड का दाम। तो गोल्ड अगर खरीदना है आपको, तो एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, वहां से आपको गोल्ड खरीदने में मदद मिलेगी। तो गोल्ड इन द सेंस डीमेटेरियलाइज फॉर्म में आपको गोल्ड मिलेगा। और इसके में भी वॉल्यूम ग्रोथ, रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन, इन सब में बहुत ज़्यादा आने वाले समय में स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से भागने वाला है दोस्तों। आई थिंक जो पूरे भारत में 145, आई थिंक 145 करोड़ लोग पीपल हैं, फिर भी उसमें से सिर्फ 2% से 3%, मान के चलो 5% भी लोग ढंग से स्टॉक मार्केट पे काम नहीं करते। तो आने वाले समय में रिटेल इन्वेस्टर का ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। न्यू न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, जैसे ऑप्शंस, एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट, ये सब भी एमसीएक्स पे आ रहे हैं। बीएससी के ऊपर भी, एनएससी के भी ऑप्शंस, ये सब हेज वेज का काम ज़्यादा होता है, जैसे इन्फ्लेशन, हेजिंग डिमांड, रिटेल पार्टिसिपेशन, कमोडिटी, ये सब इन तीनों पे ज़्यादा हो रहा है। कमोडिटी पे, सिर्फ कमोडिटी के लिए एमसीएक्स है दोस्तों। और सबसे बेहतरीन काम देखो एनएसडीएल, शेयर्स को डीमैट फंड में रखने का काम एनएसडीएल का और सीडीएसएल का है। एनएसडीएल ज्यादा, मतलब हाई नेटवर्थ पीपल के लिए काम करता है, सीडीएसएल रिटेल इन्वेस्टर के लिए काम करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। अब फ्यूचर ग्रोथ भी इनका ज्यादा है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़ते जा रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट काम भी ये लोग कर रहे हैं। स्टडी, प्रिडिक्शन, ग्रोथ, ये सब इन सातों शेयर का बहुत
ब्राइट है दोस्तों। और ये देखिए क्या बोलते हैं, कैम और केफिनटेक, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। ये दोनों, अगर हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उसका जो भी कागजी कार्रवाई रहेगा एक कैम्स देखते हैं और केफिनटेक देखते हैं। ये दोनों इन चीजों पे ज्यादा काम करते हैं, जैसे कि केवाईसी, एसआईपी और फिर रिडम्पशन या फिर सेटलमेंट। जब हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उसका केवाईसी, एसआईपी और रिडम्पशन मतलब बेचना, और सेटलमेंट मतलब जब हम खरीदे हमारे अकाउंट में यूनिट क्रेडिट हो जाना। तो ये दोनों कंपनी वो चीज देखती है म्यूचुअल फंड के। और शेयर्स के लिए बीएससी और एमसीएक्स, एमएससी हैं, ये तीनों पे, इस पे कमोडिटी हो गया है दोस्तों एमसीएक्स पे, और बीएससी एनएससी पे दोस्तों शेयर्स हो गए, और कैम्स और केफिनटिक पे म्यूचुअल फंड। दोस्तों शेयर, म्यूचुअल फंड और कमोडिटी, ये तीनों का ये सातों कंपनी देखती हैं। और ये दोस्तों इनके बिना स्टॉक मार्केट का अजम्पशन भी करना बेकार है दोस्तों। ये कंपनियां मार्केट में लिस्ट है, इनको ले करके रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, और ये फ्यूचर ग्रोथ बहुत तेजी से होने वाला है। अगर स्टॉक मार्केट ग्रो होगा दोस्तों, ये कंपनियां ऑटोमेटिक ग्रो होंगी। तो जब तक स्टॉक मार्केट रहेगा तब तक ये कंपनियां रहेंगी। देख सकते हो दोस्तों, ये कंपनी का अपने रेडार पे रख सकते हो, सातों कंपनी बहुत बेहतरीन कंपनी है और बहुत ही फायदेमंद कंपनी है। कई कंपनियां तो अपने इन्वेस्टर को 4-4, 5-5 गुना रिटर्न दे चुकी हैं। आप जाकर के देख सकते हो गूगल के साइट पे डिटेल में। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।